आज हम लोग विल और शेल के बारे में पढ़ेंगे। विल और शेल का यूज फ्यूचर में कैसे करते हैं वो जानेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे, आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे एंड ऑल नेमिंग वर्ड्स, यानी चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, इन सभी के जो फ्रेंड हैं फ्यूचर में क्या होते हैं। तो इन सभी के फ्रेंड फ्यूचर में विल और शेल होते हैं। जैसे कि हमारे प्रेजेंट में इज एम आर थे, पास्ट में वॉज और वर थे, एंड फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में इन सभी वर्ड्स का फ्रेंड है विल और शेल। तो देखिए हम लोग विल और शेल का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। हम लोग आई और वी के साथ शेल का यूज़ करते हैं। वैसे तो हम लोग हमेशा ही शेल का यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, बट ये नॉर्मल बात को बताने के लिए होता है। नॉर्मल बात जैसे कि मैंने बोला कि कल मैं स्कूल जाऊंगी, तो हाँ, मैं जा भी सकती हूँ और नहीं भी जा सकती हूँ। एंड अगर मैंने ये बोल दिया कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो, दैट मीन्स इट इज़ कन्फर्म कि मैं ज़रूर से ज़रूर जाऊंगी स्कूल कल। ये डिफरेंस है। तो वैसे हम लोग शेल का ही यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है बोलचाल में, नॉर्मली बोलचाल में हम लोग हर आई, वी या किसी के साथ भी विल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, बोलचाल के लिए ठीक है, लेकिन जब हम लोगों को लिखना होगा तो हम लोगों को ध्यान देना होगा कि हम लोगों को शेल कहाँ यूज़ करना है और विल कहाँ यूज़ करना है। इसी तरह हमारा ये ही, शी, इट, यू, दे ऑल नेमिंग वर्ड्स के साथ भी है। इन लोगों के साथ हम लोग मोस्टली विल का यूज़ करते हैं, और यदि कहीं हम लोगों को शेल का यूज़ करना पड़ता है तो दैट मीन्स कि हम लोग उस बात को प्रेशराइज कर रहे हैं कि हाँ ये काम ज़रूर होगा। मीन्स क्या होता है, श्योरिटी होती है 100% कि हाँ ये काम ज़रूर होगा। और विल का यूज़ करने पे या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नॉट श्योर। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दोनों का। जैसे आई का ही एग्जाम्पल है, आई में मैंने शेल भी यूज़ किया है और विल का भी यूज़ किया है। तो आई शेल बी गोइंग, मैं जा रही होंगी। ठीक है, तो मैं जा रही होंगी, हाँ मैं जा भी सकती हूँ और मैं नहीं भी जा सकती हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर विल यूज़ कर दिया है, जैसे आई विल बी गोइंग, मैं जा रही होंगी, हिंदी का मीनिंग एक ही है, सिर्फ विल और शेल का डिफरेंस है यहाँ पे। तो इस दूसरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि यस मैं जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जरूर जाऊंगी। और एक बात और बताना चाहूँगी, अभी तक हम लोगों ने जो भी सेंटेंसेस प्रेजेंट और पास्ट में कंटिन्यूअस के सीखे थे, उसमें एक चीज़ कॉमन थी, वो थी आईएनजी फॉर्म, यानी कि पार्टिसिपल फॉर्म। तो वो प्रेजेंट में भी था, वही आईएनजी लगा के हम लोग बनाते थे, पास्ट में भी आईएनजी लगा के बनाते थे, और फ्यूचर में भी हम लोग मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाएंगे। और सेंटेंसेस वैसे ही बनेंगे, उसी स्ट्रक्चर से बनेंगे, बस इसमें एक नई चीज़ ऐड हो गई है। आप देख सकते हो कि बी ऐड हुई है। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग इज एम आर जब यूज़ करते थे तो डायरेक्ट उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाते थे, वॉज वर यूज़ करते थे तो डायरेक्ट उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाते थे। बट यहाँ पर जब हम लोग विल और शेल यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हम लोग बी लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग है मैं जा रही होंगी। ठीक है, तो देखिए मैं का मीनिंग तो आई हो गया, शेल का मीनिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट मतलब ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये हमारे सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग शेल और विल का मीनिंग गा, गी, गे होगा। लड़का होता है तो गा होता है, लड़की है तो गी होता है, बहुत ढेर सारे लोग होते हैं तो गे होता है। एंड गोइंग का मीनिंग जा रही, या लड़का है तो जा रहा, बहुत ढेर सारे लोग हैं तो जा रहे हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए सब सेलेक्ट हो गया, मैं जा रही और गी। अब यहाँ बचा है हूँ, मीन्स होना। तो अब यहाँ का होना का मीनिंग तो हम लोगों को ऐड करना ही पड़ेगा, तभी तो हम लोगों का सेंटेंस कंप्लीट होगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर होना के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बी का यूज़ किया है। तो बस ये एक नई चीज़ ऐड हुई है फ्यूचर में, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस पे हम लोग आते हैं। वी शैल बी डांसिंग, हम नाच रहे होंगे। ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ रहा होगा।
अब देखिए यू के साथ विल और शैल का भी मैं दोनों का यूज एक बार बता दे रही हूँ आप लोगों को। यू के साथ विल का यूज होता है यू विल बी जंपिंग, तुम कूद रहे होगे, मतलब श्योर नहीं है कि तुम फ्यूचर में कूद रहे होगे। बट अगर हम लोग यू के साथ शैल का यूज करते हैं तो दैट मीन्स इट इज श्योर कि तुम जरूर कूद रहे होगे। यू शैल बी जंपिंग, तुम कूद रहे होगे। हिंदी में मीनिंग नहीं बदलेगा, लेकिन उसका मतलब हम लोगों को समझना होगा कि अगर हम लोग विल यूज कर रहे हैं या शेल यूज कर रहे हैं यू के साथ, तो इसका मतलब है कि ये शॉर्टी दिखा रहा है कि हाँ तुम जो बोल रहे हो वो एकदम सही बात है, वो होगा, वो किया जाएगा तुम्हारे द्वारा। अब है नेक्स्ट सेंटेंस, गार्डनर विल बी वाटरिंग, माली पानी दे रहा होगा। तो गार्डनर देखिए ये नेमिंग वर्ड है, ये सिंगुलर है। गार्डनर मीन्स सिंगुलर है, मीन्स एक ही गार्डनर है। माली पानी दे रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने विल यूज किया है। अब देखिए नेमिंग वर्ड्स चाहे वन हो चाहे मैनी हो, यानी कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम लोग विल का ही यूज करेंगे। तो गार्डनर के साथ हम लोगों ने देखिए विल का ही यूज़ किया, और यहाँ पर बॉयज़ है जो कि मैनी है यानी प्लूरल है, इनके नंबर्स ज़्यादा हैं, तो फिर भी हम लोग विल का यूज़ कर रहे हैं। तो बॉयज़ विल बी प्लेइंग, लड़के खेल रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं विल और शेल से सेंटेंसेस को हम लोगों को नहीं में बनाना होगा, यानी कि नेगेटिव में बनाना होगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो पहला सेंटेंस है मेरा, मैं गाना नहीं गा रही होंगी। नहीं आया यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो नहीं के लिए हम लोग को पता है पहले से ही कि हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन अलग है। तो हम लोग नॉट का मीन्स हम लोग ने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज BEV ऐड की। तो देखिए हम लोग नॉट यहाँ पर कैसे लगाते हैं, आई शेल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो नॉट लगाने का फंडा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जैसे हम लोग IS के बाद नॉट लगाते थे प्रेजेंट में, और पास्ट में हम लोग वॉज और वर के बाद नॉट लगाते थे। सेम एज हम लोग यहाँ पर जो विल और शेल है उसके बाद ही नॉट लगाएंगे, और जो BEB है वो बाद में ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, वह नहीं रो रहा होगा। ही विल नॉट बी क्राइंग, लड़कियां हंस नहीं रही होंगी। गर्ल्स विल नॉट बी लॉफिंग। एंड देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? अगर क्वेश्चन हमारा ये होता है कि विल दे बी वर्किंग, तो हमारा क्या होगा, विल, जैसे IS वॉज वर आगे आ जाता था क्वेश्चन करने के टाइम पे, वैसे ही विल आगे आ जाएगा। बाकी सारा सेंटेंस ऐसे का ऐसा रहेगा, विल दे बी वर्किंग। अगर हमारा आंसर यस में है तो हम लोग बोलेंगे यस दे विल बी वर्किंग, यानी कि हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। और अगर हमारा आंसर नेगेटिव है तो नो दे विल नॉट बी वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शेल से, शेल वी बी विजिटिंग। अगर आंसर यस में है तो हम लोग बोलेंगे यस वी शेल बी विजिटिंग। आंसर नो में है तो हम बोलेंगे नो वी शेल नॉट बी विजिटिंग।